हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपको पेपर डिस्कस कराया था कि पेपर कितने कितने मार्क्स के आते हैं। साथ में हमने अपठित गद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है और कितने नंबर के अपठित गद्यांश से आपका आ जाता है। यहाँ पर आपका व्याकरण का कुछ जो आपका संस्कृत का पोर्शन है उसमें आपका एक टॉपिक है कारक। आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो आइए, कारक क्या होता है और कारक के कौन कौन से भेद हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं। तो आइए, कारक क्या होता है। तो देखिए, आप जानते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्या संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहा जाता है। कारकों को बताने वाले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, अब कुछ वाक्य यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। वाक्य है श्री राम युद्ध किया। यहाँ पर एक वाक्य लिखा है श्री राम युद्ध किया। क्या आपको यहाँ पर ये वाक्य ठीक लग रहा है? श्री राम युद्ध किया। दूसरा वाक्य लिखा है उन्होंने रावण मारा। श्री राम रावण तीर मारा और उन्होंने धर्म रक्षा रावण मारा। तो आप इन चारों वाक्यों में देखिए, आपको कुछ गलतियां दिख रही हैं या कुछ मिस दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो नहीं है, यानी कि यहाँ पर कुछ और आना चाहिए, तब जाकर के वाक्य आपका ठीक होगा। श्री राम युद्ध किया, ये वाक्य आपको जो है शुद्ध नहीं लग रहा है, इसमें कुछ कमी आपको दिख रही है। अब इसी वाक्य को आप ठीक करें तो श्री राम ने युद्ध किया, अब ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आपको सीधे सीधे पता चल रहा है किसने युद्ध किया, श्री राम ने। श्री राम युद्ध किया, इससे आपको जो है बात का पता ढंग से नहीं चल पा रहा है, स्पष्ट रूप से आपको बात पता नहीं चल पा रही है। लेकिन जब आपने इस पूरे वाक्य में यहाँ पर सिर्फ ने शब्द लगाया तो इससे आपको क्या पता चला कि यहाँ पर ने शब्द ने श्री राम ने युद्ध किया। किसने किया? श्री राम ने। युद्ध किसने किया? श्री राम ने। श्री राम ने क्या किया? युद्ध किया। तो इससे आपको ये पता चल जाता है। उन्होंने रावण मारा, उन्होंने रावण को मारा, उन्होंने रावण को मारा। तो ये आपका क्या है? ये आपका दूसरा वाक्य है और इस वाक्य का ये शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर आपने को जोड़ा, इससे ये वाक्य आपका और स्पष्ट हो गया है। ठीक है, श्री राम रावण तीर मारा। अब इस वाक्य से आपको इस बात का जो है ढंग से पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ श्री राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें ऐड कर दी? ने, को और से। ने, को और से, ये तीन चीजें आपने यहाँ पर ऐड करी। तो इससे जो है आपका क्या हो गया है? इससे ये वाक्य आपका बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। उन्होंने धर्म रक्षा रावण मारा। देखिए, यहाँ पर इस वाक्य से बात का पता ढंग से नहीं चल पा रहा है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। तो यहाँ पर आपने क्या क्या ऐड किया? इस वाक्य में आपने ने जोड़ा, ने इसमें रखा, तो इससे बात का पता आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया। और श्री राम और युद्ध का क्या संबंध है ये भी आपको पता चल गया है। ठीक है, उन्होंने रावण को मारा, मारने का संबंध युद्ध किया यानी कि क्रिया का जो संबंध है वो यहाँ संज्ञा के साथ आपको ने शब्द ने बताया है। उन्होंने रावण को मारा, तो यहाँ पर आप देखिए क्रिया का संबंध किसके साथ? उनके साथ। ठीक है, और राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर ने, को और से शब्द ने क्या किया है? ये एक दूसरे का संबंध बता रही है। ठीक है, और साथ में वाक्य भी स्पष्ट आपको यहाँ से पता चल रहा है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शब्द, ठीक है, और को शब्द यहाँ पर आपस में इनका संबंध बता रहा है और इससे बात स्पष्ट रूप से आपको पता चल रही है। तो इससे आप क्या समझे कि जो कारक है वो क्या है? वो क्या करता है? वो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से क्रिया से किया जाता है या किया जाना जाता है उसे कारक कहा जाता है।
ठीक है। अब यहाँ कारक के भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं। पहला भेद है कारक का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब यहाँ पर इसको दिए हैं, देखिए कर्ता का कारक चिन्ह, इन सभी भेदों के विभक्ति चिन्ह होते हैं। ठीक है, जैसे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह आपका या कारक चिन्ह से कह सकते हैं ने है, कर्म का कारक चिन्ह को है, करण का से या द्वारा है, संप्रदान का को या के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, अलग होने के लिए, और संबंध का की के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में और पर, और संबोधन हे, अरे, अजी। ठीक है, तो कर्ता ने, काम करने वाले को आप कर्ता कहते हैं। कर्म किसे कहा जाता है किसी वाक्य में, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। करण क्या होता है, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, जो साधन आपके पास होता है। ठीक है ना, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहा जाता है, और जिससे अलगाव हो, जिससे आप अलग हो रहे हो किसी वाक्य में, वो आपका अपादान कहलाता है। अन्य पदों से संबंध या किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ या किसी वस्तु के साथ संबंध बताना, ये आपका संबंध कहलाता है। अधिकरण में पर क्रिया का आधार, जो क्रिया का आधार होता है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि पेड़ पर पक्षी बैठी है, तो यहाँ आधार कौन है, पेड़ है। पक्षी कहाँ बैठी है, पेड़ पर बैठी है, तो यहाँ पर आधार आपका पेड़ हो जाता है। संबोधन में आप किसी को पुकारना या बुलाना, जिसमें आप क्या कहते हैं, और संबोधन का ये चिन्ह भी है, अरे, हे, अजी, ये सभी आपके संबोधन हैं। तो कारक के 8 भेद हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, इसको ऑब्लिक करके लिखिएगा, और संबंध हो गया आपका अधिकरण में या पर, संबोधन हे, अरे, अजी। ठीक है, तो किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसको वाक्यकर्ता कहा जाएगा, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहा जाएगा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे या काम करने का जो साधन होगा उसे करण कहा जाएगा, साथ में जिसके लिए क्रिया की जाए वह आपका संप्रदान होगा, जिससे अलगाव हो, आप किसी वाक्य में कोई चीज किसी से अलग हो रही है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, अपादान कहलाता है। संबंध क्या होता है, अन्य पदों से संबंध, यहाँ संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकती है, या अन्य कोई वस्तु हो सकती है, तो वो संबंध बताता है। अधिकरण क्रिया का जो आधार, जैसे कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण भी बताया, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो पेड़ यहाँ पर आधार है। ठीक है, फिर संबोधन, आप किसी को पुकारना या बुलाना, ये संबोधन आपका कहलाता है, जैसे हे, अरे, अजी, ये आपका संबोधन है। तो चलिए इसे लिखिए, कारक के भेद। ठीक है, तो कारक के 8 भेद हैं। चलिए, तो ये 8 भेद आप जल्दी से नोट कीजिएगा। अब पहला जो कारक है वो है कर्ता। अब कर्ता क्या होता है इसको समझ लेते हैं वाक्यों के माध्यम से, साथ में कर्ता के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो आप इतना तो आपने पढ़ ही लिया है कि किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है वही आपका कर्ता होता है। देखिए, जैसे यहाँ सुनील दौड़ लगाता है, सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र लिखा, दो यहाँ पर वाक्य हैं, सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र लिखा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिसमें कार्य करने वाले का बोध हो, यानी कि आपको ये पता चले कि ये काम करने वाला है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है। ठीक है, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में तथा सकर्मक क्रिया होने पर होता है। यानी कि इसमें जो है आपका ने का चिन्ह कब प्रयोग होता है, जब वो भूतकाल में होगा या फिर उसमें सकर्मक क्रिया हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कर्ता कारक कहलाता है। जैसे सुनील दौड़ लगाता है,
ठीक है। अब यहाँ पर जो ने विभक्ति चिन्ह है, यहाँ पर शून्य कारक चिन्ह है, इसमें ने चिन्ह नहीं लगा है, इसमें आपका ने चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ पर आपका शून्य कारक चिन्ह है। ठीक है, ये आपका शून्य कारक चिन्ह है। मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र लिखा, ठीक है, मोहन ने पत्र लिखा है। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, एक तो ये भूतकाल में है, साथ में यहाँ पर सकर्मक है। अब यहाँ हमने एक पॉइंट क्या लिखा कि नए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जब आपका वाक्य भूतकाल में हो या फिर उसमें सकर्मक क्रिया हो, दोनों चीजें हो, तब जाकर के नए विभक्ति चिन्ह लगता है, अन्यथा वो शून्य कारक चिन्ह भी आपका हो सकता है। तो दो कारक चिन्ह है, या तो आपको कारक चिन्ह दिखेगा ही नहीं, वाक्य कंप्लीट आपको दिखेगा। तो सुनील दौड़ लगाता है, अब ये वाक्य पढ़ करके आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको कारक चिन्ह की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुनील ने दौड़ लगाई, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका भूतकाल में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका शून्य कारक चिन्ह है, सुनील दौड़ लगाता है, ये आपका कर्ता यहाँ सुनील है। मोहन ने पत्र लिखा, और ये कारक चिन्ह है। और ने कारक चिन्ह कब लगता है, जब आपका वाक्य भूतकाल में हो या उसमें सकर्मक क्रिया हो, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म भी हो। ठीक है ना, हमने क्रिया पढ़ी, क्रिया के दो भेद पढ़े हैं कर्म के आधार पर। तो वो क्रिया जिसमें कर्म हो वो आपका सकर्मक कहलाता है, और जिसमें कर्म ना हो वो आपका अकर्मक कहलाता है। चलिए इसको नोट करें जल्दी से। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कर्म कारक। सबसे पहले आपका कर्ता कारक, अब दूसरा आप हेडिंग डालिएगा कर्म कारक क्या होता है। तो देखिए, एक यहाँ वाक्य लिखा है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो ये एक वाक्य है। और कर्म कारक क्या होता है, राम ने रावण को मारा। देखो, राम ने जब रावण को, अभी आपने इससे पहले क्या पढ़ा, कर्म कारक जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। अब देखिए, राम ने रावण को मारा, तो कर्ता तो आपका राम है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ा, रावण पर पड़ा। तो यहाँ जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा वही आपका कर्म कहलाता है। तो जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े, यानी कि जो काम हो रहा है और उस काम का प्रभाव जिस पर पड़े, उसे कर्म कहते हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि राम ने मारा, तो राम तो कर्ता हो गया, और रावण को मारा है तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, रावण पर पड़ेगा। तो यहाँ पर रावण आपका कर्म कारक है। ठीक है, तो कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, को, क्योंकि रावण के बाद क्या लगा है, को। अब जब आपने कर्ता का विभक्ति चिन्ह लगाया था, वो आपने किसके बाद लगाया था, मोहन के बाद। मोहन ने, मोहन कर्ता था, तो कर्ता के बाद ही उसका चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका रावण के बाद रावण कर्म है, और कर्म के बाद उसका चिन्ह लगा है, ये आपका कर्म है, कर्म के बाद ही उसका चिन्ह लगा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्म कारक कहलाएगा। ठीक है, कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि कर्म की पहचान करनी है तो आपको दो प्रश्न करने पड़ेंगे, क्या अथवा किसको। किसको मारा, रावण को, तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल गया, राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा। तो यहाँ पर रावण को, ये आपका कर्म कारक हो गया है, और चिन्ह तो इसका को है, तो इसको भी आप नोट करें। तो कर्म कारक, और इसमें लिखे राम ने रावण को मारा, जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। चलिए, निशा दूध पीती है, निशा दूध पीती है, तो क्या पीती है, दूध पीती है। तो यहाँ पर दूध आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पर आपका है नेक्स्ट करण कारक। तो करण कारक का मतलब हो जाता है अर्थ, क्या इसका अर्थ क्या है, साधन।
साधन यानी कि जब आप किसी वाक्य में कोई काम कर रहे हैं तो काम करने का जो साधन है उसी को हम कहते हैं करण कारक कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरण से आप समझ लीजिएगा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं? गेंद से। तो जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो लिखिएगा इसे, जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। ठीक है, क्योंकि काम जिससे होगा उससे हम क्या कहेंगे? उसी को हम करण कारक कहेंगे। ठीक है, तो करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, किसके द्वारा, किसके साथ शब्द लगाकर आप प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही आपका करण कारक होगा। वही आपका करण कारक होगा। चलिए नोट करें इसे। तो करण कारक जिस साधन के द्वारा कर्ता काम करता है वही आपका करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह आपका से हो गया है। और जब आप करण कारक की पहचान करते हैं तो प्रश्न करेंगे किससे, किसके द्वारा और किसके साथ। इन तीन प्रश्नों के द्वारा करण कारक की पहचान की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, राम ने रावण को तीर से मारा। फिर से वही उदाहरण, राम ने रावण को मारा। काम तो किया है मारने का। ठीक है, किसको मारा? रावण को। राम हो गया कर्ता, ये आपका कर्म और ये आपकी क्रिया हो गई। किससे मारा है? उसने तीर से मारा है। तो करण कारक, साधन क्या है काम करने का? तीर है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं तो खेलने का साधन क्या है? गेंद है। तो गेंद यहाँ पर आपका साधन हो जाएगा और तीर, दूसरे उदाहरण में तीर आपका साधन हो जाएगा क्योंकि काम हुआ है तीर के द्वारा। ठीक है ना, तो राम ने किससे मारा है? तीर से मारा है। किसको मारा? रावण को। रावण आपका कर्म कारक हो गया है। ठीक है, चलिए इसे नोट करें। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक के बाद नेक्स्ट है संप्रदान कारक। कारक का चौथा भेद संप्रदान कारक। राम सीता के लिए फल लाया। इस वाक्य में आप देखिए, राम सीता के लिए फल लाया। काम कौन कर रहा है? राम। किसके लिए कर रहा है? सीता के लिए। क्या काम किया? फल लाने का काम किया है। तो कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है अथवा जिसे कुछ देता है तो देगा तो उसके लिए काम करेगा, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह आपका के लिए तथा को है। ठीक है, तो दो इसके विभक्ति चिन्ह है, एक तो के लिए और साथ में को। तो राम सीता के लिए, सीता के बाद के लिए चिन्ह लगा है। ठीक है, तो ये संप्रदान कारक का चिन्ह हो गया है क्योंकि यहाँ काम हो रहा है सीता के लिए। किसके लिए? सीता के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ संप्रदान कारक आपका हो जाएगा। इसकी पहचान करने के लिए क्रिया के साथ किसको, किसके लिए प्रश्न करने पर जो उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है वही आपका संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो लिखिएगा संप्रदान कारक। अतिथि राधा के लिए उपहार लाए हैं या लाए। अतिथि राधा के लिए क्या लाए हैं और किसके लिए? राधा के लिए। ठीक है, तो अतिथि राधा के लिए उपहार लाए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आप प्रश्न करेंगे किसके लिए? राधा के लिए। तो राधा यहाँ पर आपकी संप्रदान कारक है और चिन्ह है इसका के लिए। इसके बाद पांचवा है आपका अपादान कारक। तो हिमालय गंगा से निकलती है। अपादान में आपने क्या पढ़ा? जिससे अलग होते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर देखिए गंगा हिमालय से निकलती है। तो जब गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा अलग होती है हिमालय से। ठीक है ना, और पत्ते, पेड़ पत्ते से गिरते हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ और पत्ते आपस में क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का, तुलना होने या फिर दूरी होने का भाव प्रकट होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि उदाहरण से समझ में आ रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ और पत्ते आपस में क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। इसकी पहचान करने के लिए आप क्रिया के साथ किस से, कहाँ से शब्द लगाकर प्रश्न करने से उत्तर आपको मिल जाएगा, वही आपका अपादान होगा। जैसे पेड़ से फल गिरा
किससे गिरा? पेड़ से। ठीक है, तो यहाँ पेड़ से आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए हिमालय गंगा से निकलती है। साथ में लिखेंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और उदाहरण, उसका परिभाषा आप लिखेंगे इसकी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होने की का तुलना होने या फिर दूरी होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहेंगे। इसका विभक्ति चिन्ह से है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, कहाँ से शब्द लगाकर आप प्रश्न करने से जो उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है वही आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, जैसे पेड़ से फल गिरा, किससे गिरा? पेड़ से, तो ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। छठा भेद है इसका संबंध कारक। यह पिताजी की गाड़ी है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहा जाता है। इसका चिन्ह हो जाएगा काकी के, रारी रे, नानी ने। अब इसकी पहचान करने के लिए क्रिया के साथ आप किसका और किसकी और किसके शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आपको मिलेगा वही आपका संबंध कारक होगा। जैसे पिताजी की गाड़ी, यह पिताजी की गाड़ी, तो किसकी गाड़ी? पिताजी की। ठीक है, गाड़ी किसकी है? पिताजी की। तो यहाँ पिताजी और गाड़ी का यहाँ पर संबंध बताया गया है। किसकी गाड़ी? पिताजी की। जैसे यहाँ पर देखिए, राम राजा दशरथ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। तो ये आपके क्या है? ये आपका संबंध कारक है और यहाँ पर पिताजी आपका क्या है? संबंध कारक है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जिस शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जाना जाए उसे संबंध कारक कहेंगे। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएंगे? काकी के, रारी रे, नानी ने। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ आप क्या करते हैं? किसका, किसकी और किसके शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आपको मिल जाता है वही आपका संबंध कारक कहलाता है। देखिए जैसे यहाँ पर राम राजा दशरथ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। तो ये आपका संबंध कारक। फिर देखिए सातवां आपका अधिकरण कारक। अधिकरण यानी कि जो आधार होता है किसी भी वाक्य में। पक्षी डाल पर बैठे हैं। पक्षी डाल पर बैठे हैं। किस पर बैठे हैं? डाल पर। तो डाल इसकी आधार हो जाएगा। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह में और पर है। अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किस में, किस पर, कहाँ या कब शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। पौधे गमले में लगे हैं। किसमें लगे हैं? गमले में। तो यहाँ पर गमले में आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक आपका ये कहलाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसका आठवां भेद है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? जैसे देखिए, हे भगवान, इस बेचारे की रक्षा करना। तो शब्द का वह रूप जिससे किसी को पुकारने के भाव का ज्ञान हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है हे, और देखिए ये इसमें चिन्ह भी लगाया जाता है इस प्रकार से, अरे आदि शब्द है। इसकी पहचान के लिए ये चिन्ह जो है के द्वारा आप इसको पहचान सकते हैं। ये संबोधन कारक का चिन्ह है। ठीक है ना, तो ये तो सबसे इजी है, तो इसको तो आप पहचान ही लेंगे। जिसमें किसी को पुकारने का भाव हो, किसी को पुकारने का यहाँ पर आपको भाव प्रकट नजर आए तो वही आपका संबोधन कारक कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने कारक और कारक के 8 भेद पढ़ लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो कारक के 8 भेद आपको बताए, जिसमें आपका पहला कर्ता कारक, दूसरा आपका कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। साथ में इनके विभक्ति चिन्ह भी आपने पढ़े और इनके बारे में डिटेल में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको कारक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।